नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। जी नमस्कार एंड थैंक यू मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। वेल, मैं यहाँ पर हमारे साथ दर्शकों को ये बता दूं कि पिछले हफ्ते जो हमने डॉक्टर रवि के साथ एक नई सिलसिला शुरू किया था, हमने डिस्कस किए थे 5 सेक्टर्स के 10 धुरंधर स्टॉक्स। तो वही सिलसिला इस बार भी बरकरार रहने वाला है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 नए सेक्टर के 10 नए धुरंधर स्टॉक्स विद नन अदर देन डॉक्टर रवि सिंह। जी थैंक यू मैम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस समय लोगों की क्रियोसिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है, और चूंकि मार्केट पे ऐसा मोमेंटम चल रहा है कि जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार को बढ़ता है, और जैसे ही बहुत बढ़ने की कोशिश करता है वैसे ही तुरंत धोखा भी मिल जाता है। तो कुछ मार्केट आपकी गर्लफ्रेंड की तरह चल रहा है कि गर्लफ्रेंड मिलने के लिए बुलाती तो जरूर है, लेकिन आपके पास आपसे मिलती नहीं है, आपको धोखा देके कहीं और चली जाती है। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, मार्केट दिख रहा है। और इस समय ओवरऑल अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि जो हमने लास्ट टाइम पे आपके लास्ट प्रोग्राम पे 5 सेक्टर दिए थे, उनके अलावा आज सेक्टर की बात करें तो आज काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्टर मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर पूरे प्रोग्राम में बने रहेंगे तो जानेंगे कि इन सेक्टरों में आपको बहुत लालसा होती है कि कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहे। तो पहला सेक्टर है एफएमसीजी। हम अगर इस समय एफएमसीजी काउंटर की तरफ अगर देखते हैं तो बजट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की पूरी रणनीति जो है वो एफएमसीजी के टैक्स को लेकर के और इसके इर्द गिर्द घूमती है, और उसी हिसाब से उसमें मोमेंटम भी देखने को मिलता है। तो मेरा पहला स्टॉक जो दिग्गज स्टॉक है, जो बजट के सेशन पे कंप्लीट हो सकता है, वो है कोलपाल। एफएमसीजी सेक्टर से ये एक काफी स्ट्रांग यहाँ पर फंडामेंटल स्टॉक है। नंबर्स के टर्म पे अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आपको चार्ट पर पैटर्न और फंडामेंटल नंबर्स जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी काफी हद तक अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल अभी चल रहा है 21.6 का। अब मैं इसका एक बार को आपको चार्ट भी अगर यहाँ पर शेयर करता हूँ तो आप एक चीज पाएंगे कि ये स्टॉक ऐसा है जो कि कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस काफी देता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चार्ट शेयर करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, रवि जी आप प्लीज शेयर कीजिए। अब आप एक चीज देखिए इस स्टॉक में। आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि हम्म। शॉर्टर पीरियड में और लॉन्गर पीरियड के हिसाब से देखें तो 2080 से लेकर 2110 के बीच में ये एक कंसोलिडेशन एरिया है जिसपे कि मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रही। अच्छी बात यह है कि लोअर बैंड से ये हायर बैंड पर ट्रेड हो रहा है और वेट कर रहा है एक ब्रेकआउट का। इमीडिएट ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अब इसी चीज सेम पैटर्न को अगर आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहां पे भी मिलेगा। थोड़ा शायद हम चार्ट को अगर पीछे की साइड करके जाएं तो ये देखिए एक पैटर्न हम्म। आपको यहां पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल, और यहां पर वॉल्यूम चाहे ड्राई भले हो, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आता है तो स्टॉक के हम्म। चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और मैं यहां पर हिस्टोरिकल चार्ट दिखाकर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के कंसोलिडेशंस आपको लॉन्ग टर्म पर, ये देखिए जब लॉन्ग टर्म पे आप जैसे ही जैसे मूव करेंगे तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। अगर ये बैंड नीचे की तरफ होता तो ये नीचे के टारगेट देता, लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है। तो अप साइड टारगेट कितना मिल सकता है? अगर मैं इस लेवल के हिसाब से देखता हूं तो मुझे टारगेट मिलेंगे 2250, 2250 तक के। और एंट्री कहां पर बनती है? 2100 से लेकर 2080, 2080 से 2100 के बीच में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए? स्टॉप लॉस रखिए आप इसके सपोर्ट के लेवल को, जो कि हम्म। आता है आपका टू 2050 के आसपास। और इस लेवल से अपसाइड टारगेट, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए के स्टॉप लॉस से, या मैक्सिमम आप शायद 35 रुपए के स्टॉप लॉस, 50 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 150 रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक यहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। और इस हिसाब से अगर चलें तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर मुनाफा यहां पर मिल सकता है। अब दूसरे तरफ चूंकि इस समय जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप जी। ये पाएंगी कि
एफएमसीजी काउंटर पे बहुत सी लिस्ट है। लिस्ट का मतलब है कि आपको स्टॉक्स बहुत से मिल जाएंगे, जैसे कि हम चूंकि यहाँ पर सिर्फ कोलपाल की बात कर रहे हैं, लेकिन जी। पूरे एफएमसीजी काउंटर को देखिए तो आपको गोदरेज कंज्यूमर मिल जाएगा, हिंदुस्तान लीवर मिल जाएगा, नेस्ले मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, एवरेस्ट मिल जाएगा, टाटा कंज्यूमर मिल जाएगा, मारिको मिल जाएगा। लेकिन कंपेरेटिव स्टडी के हिसाब से हमने इस स्टॉक को यहां पर चूज किया है, और फंडामेंटली नंबर्स को भी देखें तो वो भी आपको आपकी साइट पर हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए एआई टेक्नोलॉजी और डेटा का एक पावरफुल कॉम्बो, और यही एग्जैक्ट कॉम्बो आपको मिलता है investing.com के इन्वेस्टिंग प्रो के साथ। अब अगर हम इंडिया के लिए एक स्पेशल फीचर की बात करें तो वो है प्रोपिक्स एआई। यहाँ आपको मिलती हैं 5 अलग अलग एआई स्ट्रैटेजीज जो डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल वाले यूजर्स के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स एक लार्ज कैप स्ट्रैटेजी है। मिड कैप मूवर्स और स्मॉल कैप मूवर्स उन लोगों के लिए जो थोड़ा अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं। इंफ्रा टाइटन्स इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बेस्ड स्ट्रैटेजी, और भारत बारगेन्स जहां अंडरवैल्यूड स्टॉक्स शोकेस किए जाते हैं। ये एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजी हर महीने 15 से 20 टॉप इंडियन स्टॉक्स सेलेक्ट करती है जो आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं। एआई यहाँ 50+ फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स एनालाइज करता है और हर महीने कि 1 तारीख को पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है, जिसमें 4 से 10 स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं और रिमूव भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत मार्केट आउट परफॉर्मर स्ट्रैटेजी की। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को इस स्ट्रैटेजी में 6 स्टॉक्स ऐड किए गए और 6 स्टॉक्स रिमूव भी किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ क्लियरली आपको पता चलता है कि किस रीजन की वजह से स्टॉक ऐड या रिमूव किया जा रहा है। अब स्टॉक स्पॉटलाइट क्या है? स्टॉक स्पॉटलाइट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के काफी सारे करंट स्टॉक्स ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, यानी इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनियन बैंक को 1 मार्च पिछले साल इस एआई स्ट्रैटेजी में ऐड किया गया था, और तब से लेकर अब तक ये स्टॉक 45% रिटर्न्स दे चुका है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप फेयर वैल्यू और एडवांस स्क्रीनर्स जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। और अगर आप सोच रहे हैं कि वॉरेन एआई क्या है, तो सिंपल शब्दों में समझें, ये फाइनेंशियल मार्केट्स का चैट जीपीटी है। और ऑनेस्टली ये किसी भी दूसरे एआई टूल से बेहतर है, क्योंकि investing.com के पास है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का रियल टाइम डेटा जो किसी और के पास नहीं है। और अब इनका एक नया फीचर आया है जिसका नाम है चार्ट्स एआई। ये फीचर चार्ट्स को एनालाइज करता है और आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। सही समझे आप, ये फीचर डे ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि investing.com एक ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो के आपको 2 प्लान्स मिलते हैं, प्रो और प्रो प्लस। प्रो प्लस प्लान में सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जबकि प्रो प्लान थोड़ा सा लिमिटेड होता है। जैसे कि प्रो प्लान में आपको सिर्फ एक एआई स्ट्रैटेजी मिलती है, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, जबकि प्रो प्लस में आपको सारी 5 एआई स्ट्रैटेजीज मिलती है। प्रो प्लान में आपको सिर्फ 50 यानी 50 वॉरेन एआई क्वेरीज पर मंथ मिलती हैं, जबकि प्रो प्लस प्लान में आपको 500 क्वेरीज मिलती है। एडवांस स्क्रीनर भी आपको प्रो प्लस प्लान में ही अवेलेबल है। इसलिए आपको प्रो प्लस प्लान ज्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि एक बार आप अगर प्रो प्लान ले लेते हैं तो बाद में अपग्रेड करते टाइम आप हमारे कूपन को यूज नहीं कर पाए। अभी न्यू ईयर इन्वेस्टिंग प्रो की सेल चल रही है, जिसमें आपको 55% प्लस 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा DRS इनसाइट्स का एफिलिएट लिंक यूज करते हैं। तो प्लीज प्लान को गूगल करके या डायरेक्ट वेबसाइट से मत खरीदेगा, क्योंकि फिर आपको DRS इनसाइट्स का दर्शकों वाला एडिशनल 15% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सारे डिस्काउंट्स के बाद प्रो प्लान आपको लगभग 2540 रुपीज पर ईयर पड़ेगा और प्रो प्लस प्लान आपको 6300 रुपीज पर ईयर पड़ेगा। चेकआउट पेज पर जाकर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन्ड है और QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फिर देर किस बात की, अगले स्टॉक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो जो अगला स्टॉक है वो भी ऐसी जगह पर है जहां से कि आपको थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, और वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। तो दूसरे स्टॉक का मैं चार्ट आपको शेयर करता हूं, आप देखिए। ये आप एक चीज देख पा रही होंगी कि नेहा मैम की ये 1120 से 20 के आसपास जो है वो 1160 से 1100 के बीच में एक बड़ा दिनों तक एक डायमंड इंफॉर्मेशन बनती हुई आई। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिखाया। सेम ये डायमंड इंफॉर्मेशन जब डाउन साइड के लिए बनी तो उसके बाद इसने 1250 से गिरावट भी 1120 तक दिखाई। अब यहां पर ये पूरा का पूरा अभी सेगमेंट खाली है, यानी कि
वैसे देखा जाए तो डिजाइन में अच्छी करता हूँ, क्योंकि ये आप देख पा रही होंगे कि एक स्माइलिंग फेस भी नजर आ रहा है। तो हाँ, स्माइल बस थोड़ी क्रुकेड है। काफी दांतों वाली स्माइल लग रही। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसी स्माइल अच्छी लगती है जो क्रूटेड ही हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके के स्माइल पे आपको पैसे बनते हैं तो यू शुड टेक केयर। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, और इन लेवल से जो मोमेंटम है वो एक शायद ऐसा डिप करके और फिर ऐसे अपसाइड का मूव दिखाएगी, जो कि 1300 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। डिप पर हो सकता है आपको 1220 1200 तक का एक डिप आपको इस मूविंग एवरेज तक देखने को मिले। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप यहां पर 1160 लेके चलते हैं और 1200 पे एंट्री करते हैं, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। या फिर हो सकता है 1236 से भी लेते हैं तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन लेकिन टारगेट कितना है? पहला टारगेट जो आता है वो आता है 1350 का, यानी कि सीधे सीधे यहां से 120 रुपए ऊपर। और दूसरा टारगेट आते हैं तो 1400 रुपए। तो लंबा समय, लंबा मोमेंटम और स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ ये दो एफएमसीजी से स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। चलिए, एफएमसीजी सेक्टर से डॉक्टर रवि के जो दो धुरंधर स्टॉक्स है वो है कोलपाल और गोदरेज कंज्यूमर। रवि जी, ये तो हो गई एफएमसीजी सेक्टर की बात। अगला सेक्टर अगर मैं आपसे कहूं कि हम बैंकिंग सेक्टर ले सकें और उसके दो धुरंधर स्टॉक्स आपसे जान पाए, तो आपकी क्या राय होगी? चलिए मैम, आप जब इतने इस तरीके से बोल रहे हैं तो मैं आपके ऊपर ही ऑप्शन छोड़ता हूं। आप चार सेक्टर चूज करिए, मैं दो दो स्टॉक उन चार सेक्टर से देता रहूंगा। तो एक एक तो हमने दे ही दिया है, एफएमसीजी जी। से आपको दो स्टॉक मिल गए हैं। और अगली आपकी चॉइस है बैंकिंग काउंटर। बैंकिंग। ठीक है। तो बैंकिंग काउंटर को यहाँ पर सर्च करते हैं और बैंकिंग काउंटर में फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर हम स्टॉक्स की को यहाँ पर देखते हैं तो मुझे बड़ा सिंपल सा एक स्टॉक समझ में आता है जो पहले नंबर पे आता है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद, मुझे काफी अफसोस भी हुआ कि हम शायद थोड़ा डिले कर गए, क्योंकि स्टॉक भाग चुका। इसलिए मैं पहले स्टॉक की तरफ पहले यहाँ पर मोमेंटम करता हूं। तो मुझे यहाँ पे नजर आता है एचडीएफसी बैंक। एच अब डी एफ सी। एचडीएफसी बैंक को लेने के पीछे का रीजन यहां पर बड़ा डिफरेंट है। और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आपने एक सीरीज आई थी जिसमें आपने एक डायलॉग सुना था, इश्क है तो रिस्क है या रिस्क है तो इश्क है। मैं सॉरी, मैं कंफ्यूज हो हाँ। गया हूं। लेकिन मैं उस रिस्क में ही ये कहें कि इश्क ढूंढने की कोशिश करूं तो ज्यादा अच्छा है। कैसे? मैं चार्ट शेयर किया, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट है तो आप जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और जो मोमेंटम है वो सब देख पा रहे हैं। हाल जी। फिलहाल में एचडीएफसी चल रहा है इस समय 930 रुपए के पास, ये देखिए। हम्म। हायर वॉल्यूम के साथ यहां पर कंसोलिडेट अप करना शुरू कर चुका है। इससे पहले 930 रुपए था ये सितंबर 25 में। लेकिन इस बीच में इसने 1020 का हाई बनाया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और एक बड़ा डिप मार दिया। अब मैंने कहा रिस्क है तो इश्क है। ये स्टॉक इस समय अगर चार्ट पे देखेंगे तो आप मैम यही कहेंगे, अरे नहीं नहीं रवि जी, ये स्टॉक तो लेने लायक ही नहीं है, एकदम निगेटिव पैटर्न हम्म। के साथ खड़ा है और गिरेगा। हम्म। लेकिन मैंने कहा ना, रिस्क लेना पड़ेगा और दिग्गज स्टॉक पे रिस्क ले रहे हैं। तो ये रिस्क मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही सेम पैटर्न जो ये मैंने यहाँ पे दो पैटर्न देखे हैं और यहाँ पर जो बन रहा है वो ये दिखाता है कि ये कंसोलिडेट करके वापस से ये दौड़ 1000 रुपए तक लाएगा। लेकिन ये कम से कम 3 से 4 महीने का समय लेगा। और इस समय मोमेंटम में और लार्ज कैप में ऐसा स्टॉक मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको इसी के कंपैरिजन में देखिए, इंडसन बैंक का चार्ट दिखाऊं, ऑलरेडी ब्रेकआउट निकल चुका है। और ये देखिए, हम लोगों के शो पे ही कभी चर्चा हुई होगी जब मैंने बताया था कि स्टॉक यहां से अब ऊपर की तरफ जाएगा। और आप देखिए, तो आज ये शायद मेरे ख्याल से हम लोग बात कर रहे थे अक्टूबर में, मैंने चार्ट मिटाता नहीं हूं, अक्टूबर में बात हमारी आपकी हुई होगी। और आज हम जनवरी में खड़े और वही टारगेट अचीव हो गया है, आप देख पा रही हैं चार्ट पे। तो हम्म। इस तरीके के कई पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि आप इसी बिड को आगे करिए और मेरे ही कहने से इस रिस्क रिस्क को लीजिए और इश्क फरमाइए इस स्टॉक के साथ। चलिए, ये तो हो गई एचडीएफसी बैंक के साथ इश्क फरमाने की बात। अब दूसरा कौन सा आपका स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का? देखिए इस समय मैं एक बार को एचडीएफसी का टारगेट भी दे देता हूँ, स्टॉप जी लॉस भी जी दे जी, देता हूँ, बिल्कुल। बिकॉज वो हम लोग नोट कर रहे होंगे। तो इस समय जो एचडीएफसी बैंक का टारगेट है वो है 1150 का। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस मुझे 1010 का दिखाई दे रहा है, फिर रवि जी आप लंबे टारगेट पे क्यों जा रहे हैं? देखिए, जब भी
बॉल नीचे गिरती है और दोबारा जब उठा के फेंकी जाती है तो उसमें मोमेंटम, फोर्स, सब कुछ ज्यादा होता है। और अब बात वैल्यूएशन की करें तो यहां पर एचडीएफसी की जो वैल्यूएशन है वो काफी कंफर्टेबल जोन पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुल बैक आने के चांसेस बढ़ेंगे, और जब इस मोमेंटम पर आएगा तो एक नए हाई की तरफ जाएगा। तो 1150 का टारगेट। स्टॉप लॉस कितना बनता है? 1000 रुपए के पास आसपास अगर आप टारगेट देख रहे हैं, यानी कि कम से कम हम टारगेट लेके चल रहे हैं 150 से 200 रुपए के आसपास का। और इस समय स्टॉप लॉस अगर निकालने की कोशिश करें तो 850 का लोअर डिप साइड पे स्टॉप लॉस बनता है, जो कि 70 से 80 पॉइंट का नीचे साइड पर हो सकता है। आप इसको कंसीडर यहां पर कर सकते हैं। अब सब लोग कहेंगे मैम कि बड़े बड़े स्टॉक दे रहे हैं, छोटे स्टॉक भी देना चाहिए। तो मैं अब आप बताइए तो कौन सा स्टॉक ढूंढा जाए बैंकिंग से, छोटा या बड़ा? जब आप कह रहे हैं कि बड़े बहुत हो गए तो आप छोटा स्टॉक ही बता दीजिए जिसमें लोग थोड़ा मुनाफा कमा पाए। देखिए, मुनाफा तो सब में कमाएंगे। लेकिन चलिए लेकिन कुछ बढ़िया। पॉकेट में फिट बैठेगा, कुछ पॉकेट में फिट नहीं बैठेगा। तो चलिए पॉकेट फिट बैठने वाला स्टॉक लेते हैं, और ये स्टॉक है केटीके बैंक, ओके। कर्नाटका बैंक। अच्छा। और इस समय ये स्टॉक चल रहा है, देखिए आप चार्ट अगर आप देख पाएंगी तो आप पाएंगी कि ये स्टॉक इस समय चल रहा है एक 191 के पास, और यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे खास बात ये कि एक अच्छा जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग पे आके और यहां रिवर्सल ले रहा है। अब हम्म। अगर मैं इसी चार्ट को आपको नया जी कहूं प्लॉट कर दीजिए, तो कहीं से भी आपकी पेंसिल यहां पर रुकने के बाद वापस ऊपर साइड ही जाएगी, इस साइड जाने हम्म, के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। तो कितना टारगेट आएगा? 220 इमीडिएट दिखाई देता है। रिटर्न वाइज करें तो 16-17% है। तो बस बिना किसी दौड़ के, बिना किसी लोग झाप के करिए यहां पर बाय। 190 से 188 के बीच में रखिए स्टॉप लॉस 175 रुपए का, और टारगेट सीधा 220। जब आ जाए तो वापस से आप यहां पर करिएगा धन्यवाद, और पूछ लीजिएगा कि रखना है, निकलना है, ये आगे की तय करेगी। ऑल राइट, तो ये हो गए हमारे एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर पर डॉक्टर रवि ने जो दो धुरंधर स्टॉक्स बताए हैं वो है एचडीएफसी बैंक और केटीके यानी कर्नाटका बैंक। डॉक्टर रवि के दो पिक्स हैं फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। रवि जी, ये तो हो गई बात एफएमसीजी सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की। अब हम अगर बात करें पावर सेक्टर की, ये सेक्टर थोड़ा कम डिस्कस होता है, पर इसमें लोगों की धीरे धीरे रुचि काफी बढ़ चुकी है। तो पावर सेक्टर के बारे में आप अगर अपने दो पिक्स, दो धुरंधर स्टॉक्स हमें बता पाएं तो। देखिए, वैसे मेरे पास पावर की तो बौछार है और बास्केट बहुत बड़ी है। तो पावर सेक्टर को हम एक उसमें नहीं वो कर सकते हैं। लेकिन हम्म। हाँ, ये जरूर है कि पावर सेक्टर से धुरंधर चूज करना ये ज्यादा जरूरी है। तो मेरा जी। जो पहला स्टॉक है वो अभी के जो मोमेंटम चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर अभी एक एकुमुलेशन हो रहा है, प्लस दूसरी तरफ है कि हम बजट की एक्सपेक्टेशन पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से उम्मीदें ज्यादा हैं, और क्या कहते हैं, मुनाफा शायद कम बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो इस समय के हालात हैं उसमें दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक, जो पहला स्टॉक है, वो है यहां पर आरईसी लिमिटेड। ओके। लेकिन आरईसी लिमिटेड क्या करंट लेवल पर इतना आग दे रहा है या फिर इतना बड़ा मोमेंटम ये गेन कर पाएगा, इसकी तरफ अगर जाएं तो मुझे लगता है कि आरईसी एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर यहां पर चल रहा है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई देगा जो 370 का है। दूसरा सपोर्ट इसका 364 का है। और इसके बॉटम अगर देखते हैं तो फिर अगला सपोर्ट 360 पे है। यानी कि ये क्लियर है कि ये एवरी 10 रुपीज पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा लंबा देखता हूं। लंबा देखने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको डेली चार्ट पर कन्वर्ट करके लंबी पोजीशन लेने की बात करूं तो आप ये देखेंगे जो मैंने अभी लाइन खींची है, ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को भी देखें तो वो भी सपोर्ट यहीं पर दे रहा है। तो बनता है हम्म। बाय। टारगेट कितना होगा? 400 का टारगेट इमीडिएट। लंबा टारगेट रखें तो 410 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और ये जो फोर्स है ये भी एक, यहां पर आप देखिए जैसे मैंने पीछे भी चार्ट पे दिखाया था कि हम्म। ये जब नीचे से ऊपर गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद चांसेस ऊपर के ज्यादा होंगे। रेंज निकालनी है यहां पर, इस रेंज को या फिर इस रेंज को देखें तो ये आप यहां से यहां बराबर पाएंगे।
जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम है। तो करंट लेवल पर कर लीजिए बाय, टारगेट रख लीजिए 410 का, स्टॉप लॉस रखिए 360 रुपए का। चलिए, आरईसी में आपने बताया टारगेट 410 और स्टॉप लॉस 360 का। ये तो हो गया एक स्टॉक पावर सेक्टर से। रवि जी, बात तो हुई थी दो धुरंधर स्टॉक्स की, तो दूसरा धुरंधर कौन सा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके शो को इस एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जब तक बजट है तब तक धुरंधर हमें देने पड़ेंगे। लेकिन सेक्टर बिल्कुल। हो सकता है कि मुझे ये चूज करना पड़े कि एक सेक्टर से, दो सेक्टर से, चार चार स्टॉक्स की तरफ हम जाएं। तो यहां पर दूसरे स्टॉक की अगर बात करें जो मुझे इस समय बहुत अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है, वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर। अब यहां पर आते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि पावर सेक्टर का ये एक ऐसा दिग्गज स्टॉक है जो कि काफी दिनों से 346 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और अच्छी बात ये कि 300 की रेंज से, ये शायद आपको, मैं अगर ऐसे डायमंड टाइप का पैटर्न जैसे ही नाम ले रहा हूँ, तो आपको अभी पीछे एक चार्ट दिखाया था, उसका याद आ रहा होगा कि हम्म। हमने एफएमसीजी सेक्टर से एक चार्ट ऐसा देखा था, और हम उसकी एंट्री यहीं पर करने के लिए तैयार बेकरार बैठे हुए हैं। इस स्टॉक में क्या है कि इसकी एंट्री चूंकि यहां से निकल गई, लेकिन यहां डिप आ चुका, तो ये जो डिप है और ये जो हाई है, ये रेंज आपकी हो जाती है एंट्री की, यानी कि 335 से लेकर 350 के बीच में कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। हाँ। टारगेट कितना मिलेगा? अगर यहां पर रेंज देखते हैं तो मुझे 390 रुपए का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे दिखाई देता है। और हाँ। अगर उस टारगेट को देखते हैं तो स्टॉप लॉस कितना बनता है? छोटा स्टॉप लॉस 325, 327 रुपए के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को हम्म। लेना चाहिए। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन पेशेंस जितना रखेंगे उतना बड़ा मुनाफा मिलने के हालात है। राइट, तो पावर सेक्टर से हमारे हो गए आरईसी और एनटीपीसी, दो धुरंधर स्टॉक्स फ्रॉम डॉक्टर रवि सिंह। और एनटीपीसी में डॉक्टर रवि ने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो टारगेट्स और जो स्टॉप लॉस उन्होंने बताए उनको भी ध्यान में रखना है। अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग अपने नोट पैड और पेन्स लेकर इनको नोट भी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं, जो भी आप अपना नोट कर रहे हैं, पूरी बात नोट कीजिएगा। अगर आपने ध्यान से डॉक्टर रवि को आप सुन रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे सारे लेवल्स, स्टॉप लॉस, टारगेट, हर एक चीज बहुत क्लियरली विद चार्ट डॉक्टर अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बात सुनिए, पूरी सुनिए, अच्छे से सुनिए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारा मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिंड है। तो अगर आप मार्केट एक्सपर्ट की राय अपने पोर्टफोलियो पर चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो थ्रू मार्केट एक्सपर्ट, तो फिर आपको लेनी पड़ेगी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप, जिसमें आपको मिलेगा मौका अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का विद द मार्केट एक्सपर्ट्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा 9211 591685। मैं व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर दूं, 9211 591685। इस पे आपको मिलेगी मैसेज के जरिए, आपके साथ जो भी बातचीत होगी, आपको जो भी हेल्प मिलेगी अपने पोर्टफोलियो को लेकर, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए आपको मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप जल्दी से ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप मार्केट एक्सपर्ट, जैसे हमारे ये सेशन चल रहा है, इसमें आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप डीआरएस इनसाइट्स की कोई भी मेंबरशिप लेकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। रवि जी, ये तो हो गई हमारे तीन सेक्टर्स की बात, एफएमसीजी, बैंकिंग एंड पावर। अब दो सेक्टर हैं बजट की आप बात कर रहे हैं, जो बजट आने से पहले हमेशा बहुत ज्यादा चर्चा में आते हैं, पसंदीदा सेक्टर्स हैं लोगों के, बहुत सारे लोग इसमें बहुत एक्टिवली इनके स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो है डिफेंस और रेलवे। तो पहले डिफेंस से शुरू करें, क्योंकि आजकल दुनिया में डिफेंस का बोलबाला हो रहा है। हर जगह मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा चर्चित सेक्टर यही हो रहा है। तो इंडिया में भी हम देते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन को देखकर, हर एक चीज को देखकर, तो कहते हैं कि लाइमलाइट में बिल्कुल आया हुआ ये सेक्टर है डिफेंस। तो इसमें आप क्या अपने पिक्स देंगे? सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एमटीआर टेक। इस समय चल रहा है 2670 का, और मैं इसका अगर चार्ट शेयर करूंगा तो आप डिफेंस काउंटर में ऐसा स्टॉक का चार्ट देख पाना थोड़ा मुश्किल है। आप डेली चार्ट पे देख रही होंगी कि किस हम्म। तरीके से इस स्टॉक ने
पूरे डिफेंस काउंटर के डिप्रेशन को दूर किया है और कहीं ना हम्म। कहीं से अपनी एक पोजीशन जो है वो एक काफी स्ट्रांग पोजीशन बनाई है। और उस हम्म। स्ट्रांग पोजीशन पे आज ये स्टॉक अपने हाइज की तरफ चल रहा है और यहां पर भी आपको एक मोमेंटम साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब 2670 के पास अगर इस स्टॉक को खरीदेंगे तो कितना जाएगा? टारगेट की जी। बात करें तो 3200 के टारगेट यहां पर अचीव हो सकते हैं। हाँ। और सपोर्ट की बात करें या स्टॉक के वीकनेस की बात करें तो मैक्सिमम आपको 2380 तक का यानी लगभग 2400 तक का डिप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन 250 पॉइंट के जगह पे आपको 600 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिलता है तो लॉन्ग टर्म एक साल के हिसाब से इस ट्रेड को लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि लॉन्ग टर्म तो बहुत बात हो गई, लेकिन अभी चल रही है चर्चा बजट की। तो बिल्कुल। बजट में मोमेंट्री ट्रेड में भी इस स्टॉक पे अगर दौड़ लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर जाएंगे। कितना प्रॉफिट ले जाएंगे? शायद मेरे ख्याल से अभी की एक्सपेक्टेशन पे अगर एंट्री करेंगे तो 7 से 8% सेफर साइड पर, रिस्क साइड पर जाते हैं तो 16 से 18% के रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये डिफेंस काउंटर का एक दिग्गज स्टॉक है जिसे आपको बाय करना चाहिए। ऑलराइट, सो डिफेंस काउंटर का पहला दिग्गज स्टॉक, पहला धुरंधर स्टॉक जो रवि जी ने बताया वो MTAR टेक है। उस पर आप ये रवि जी का पिक है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 सेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। रवि जी, ये तो हो गई एक धुरंधर स्टॉक की बात। दूसरा धुरंधर कौन सा है आपके, वो आपके पिटारे में हम कहें तो? देखिए इस समय कंपटीशन इतना जबरदस्त है मैम कि मुझे ना स्टॉक को आपस में लड़ाई करके निकालना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि हम धुरंधर स्टॉक की बात कर रहे हैं तो जो जीतेगा वही राजा होगा और वही आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि सभी राजा बने। तो उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे डिफेंस काउंटर से कह लीजिए या फिर शिपिंग शिपिंग की साइड से कह लीजिए, तो मुझे यहाँ पर जी शिपिंग ये एक स्टॉक जी। काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अब मैं आपके जी। सामने चार्ट लेकर आ रहा हूं जी, जी दिख रहा है। शिपिंग का। और जी शिपिंग में आप देखेंगे, ये देखिए पूरा वही हम्म। सेम एक डायमंड टाइप की इंफॉर्मेशन नाम। तू हम्म। तू आगे चल मैं पीछे चलता हूं, तू पीछे चलेगा तब भी मैं आगे ही चलूंगा। कुछ ऐसी कहानी यहां पर स्टॉक में चल रही है। अब इसी हम्म। चार्ट को अगर मैं रिप्लेस करूं HAL से, जिसे दिग्गज स्टॉक है, मैं कंपैरेटिव स्टडी भी बता रहा हूं। HAL देखिए जी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस खोता हुआ सा नजर आएगा। मैसडॉक देखिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस खोता हुआ नजर आ रहा है। BEML देखिए तो है, जरूर है, लेकिन जो बढ़ रहा है उसको सलाम करिए, जो बढ़ नहीं रहा है उसको छोड़कर चलिए। तो यहां पर दूसरा स्टॉक है जी शिपिंग। 1120 से 1080, ये देखिए दो एक रेंज सीधी सीधी यहां पर मिल रही है। मैं यहां हम्म। यहां पर भी बाय करूंगा और यहां पर भी बाय करूंगा। टारगेट कितना मिलेगा अगर मैं उस हिसाब से देखता हूं तो मुझे टारगेट यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि ये हम्म। पैटर्न एक अच्छा लॉन्ग टर्म पैटर्न पे निकल सकता है। और टारगेट की बात करें तो यहां से 1250 यानी 1250 तक के लेवल और 1300 के लेवल आपको दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना चाहिए? अगर 200 का टारगेट लेने की सोच रहे हैं तो 100 से 80 रुपए का स्टॉप लॉस एक लेकर चले। वो देखते हैं तो 1070 के पास बीच का एक स्टॉप लॉस यहां पर बनता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म पे बात करें तो बजट की एकुमुलेशन को ये पूरा का पूरा एंजॉय कर रहा है, यानी हम्म। कि चुपचाप बैठकर तैयारी और फिर दौड़कर आगे भागने की कोशिश ये नजर आएगी। तो ये हो गए हमारे डिफेंस के दो धुरंधर स्टॉक्स, जो कि हैं MTR टेक्नोलॉजी और MTR टेक एंड GE शिपिंग। रवि जी, हमने बात कर ली FMCG सेक्टर की, हमने बात कर ली बैंकिंग सेक्टर की, हमने बात कर ली पावर सेक्टर की, और हमने बात कर ली डिफेंस सेक्टर की। अब जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी पहले भी कि रेलवे सेक्टर एक और बहुत ही इंटरेस्ट का केंद्र बना हुआ है लोगों के लिए, स्पेशली विद बजट बीइंग अराउंड द कॉर्नर। तो रेलवे सेक्टर पे डॉक्टर रवि के दो धुरंधर पिक्स कौन से हैं? देखिए मैं सिर्फ, आप जब रेलवे की बात कर रहे हैं तो मैं रेलवे से सिर्फ दो स्टॉक पे ही बिड करूंगा और इन्हीं दोनों स्टॉक्स पे मोमेंटम भी रहेगा। रिस्क को वापस से कहता हूं एक बार को थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन
प्रॉफिट को भी बड़ा कर लीजिए। तो पहला स्टॉक नन अदर देन मैं एक ही चूज करता हूं, वो है आरवीएनएल। अगर रेलवे चलेगा तो आरवीएनएल ही चलेगा, और अगर रेलवे हाँ, नहीं चलेगा तो आरवीएनएल भी नहीं। नहीं चलेगा। तो यहां पर इस समय आरवीएनएल का आप चार्ट देखेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी। क्यों खुशी मिलेगी? देखिए मैम, फिर मैं वापस आता हूं। हम लोग वापस देखिए आरवीएनएल पे हमेशा चर्चा करते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम बनाया होगा नवंबर में, और इसका टारगेट ये रखा था। इसको अचीव होते होते जनवरी लग गया, लेकिन आपने ये देखिए कि ये टारगेट अचीव हुआ है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जब नई चाल है वो फिर से यहीं पर सेम रिवर्ट करती हुई नजर आएगी। तो 400, कहीं याद आता है 400 के पार, ये 400 तो आएगा। रहने दीजिए। तो लेकिन ये वो 400 के पार आए ना आए, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर पार करा जाएगा। अब इस समय चल रहा है 335। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखें तो बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, और वो बनता है 300 रुपए का, लेकिन चाल बननी की कम से कम 70 रुपए की। तो 400, 390 के टारगेट के लिए दोबारा यहां पर बाय करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और यहां पर बाय करके रखना चाहिए। ओके, तो रेलवे सेक्टर पे बिल्कुल जो डॉक्टर रवि जिस स्टॉक पे बिल्कुल श्योर है वो है उनके हिसाब से आरवीएनएल। तो रवि जी, ये तो हो गया पहला हमारा स्टॉक रेलवे सेक्टर का। तो जो दूसरा धुरंधर स्टॉक है वो कौन सा है जो आपकी नजर में है? देखिए मैं इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूं, क्योंकि रेलवे की जब बात होती है तो मुझे चार स्टॉक्स याद आते हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ दो स्टॉक की बात करने की बात की है, तो मैं दो स्टॉक की सिर्फ बात करूंगा। रवि जी, लेकिन ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ना, ये अब जारी रहने वाला है। तो पूरा मौका है हमारे दर्शकों के पास सारे स्टॉक्स जानने का। जी बिल्कुल, देखिए सारे स्टॉक पे चर्चा तो होगी, लेकिन इस समय बेड अपनी खोलता हूं, और मैं अगर जाता हूं तो मुझे पसंद आता है कॉनकॉर। ओके, और कॉनकॉर। कौन कौर इस समय चल रहा है आप देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे करके चलता है, थोड़ा सा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हम्म, पे है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से ये ना कोई चीज गेन नहीं कर रहा। गेन करने का मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लोग समझ चुके हैं कि ये तो हम्म, बिल्कुल थका हुआ सा, रुलाता हुआ, दुखी करता हुआ, नुकसान देता हुआ स्टॉक है। लेकिन ये नुकसान देते देते ही अपनी चढ़ाई की तैयारी भी कर रहा है, और चढ़ाई की तैयारी करेगा ये कम से कम 580 से 600 रुपए तक की। तो अगर इस लंबे दौर में इस तरीके के स्टॉक को पकड़ना है तो कॉनकॉर को यहां पर पकड़ लीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है 500 का क्लोजिंग, और 500 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लें तो सिर्फ 20 रुपए है। मैं कहूंगा रिस्क लीजिए, 490 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि टारगेट आप 580 का ले रहे हैं। तो ये आपके ऐसे स्टॉक हैं जिनको कि यहां पर फोकस करना चाहिए। ऑल राइट। तो यहाँ पर हमारे दर्शक ध्यान दें कि हमने जो 5 सेक्टर्स डिस्कस करने थे डॉक्टर रवि के साथ वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपसे कहा था आज हम डॉक्टर रवि के साथ लेकर आए हैं आपके लिए 5 नए सेक्टर के 10 धुरंधर स्टॉक्स जो कि हमने आप तक पहुंचाए। हमारे जो 5 सेक्टर्स जो हमने चूज करे वो है एफएमसीजी, बैंकिंग, पावर, डिफेंस और रेलवे। एफएमसीजी सेक्टर में जो 2 धुरंधर पिक्स हैं डॉक्टर रवि के, वो हैं कोलपाल और है आपका गोदरेज कंज्यूमर। और अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर से 2 धुरंधर स्टॉक्स जो डॉक्टर रवि ने पिक करे हैं वो है एचडीएफसी बैंक और केटीके यानी कर्नाटका बैंक। और पावर सेक्टर जो कि थर्ड सेक्टर हमने डिस्कस किया, उसके जो 2 धुरंधर पिक्स हैं डॉक्टर रवि के वो है आरईसी और एनटीपीसी। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो तो हमारा चौथा सेक्टर जो डॉक्टर रवि के साथ हमने डिस्कस किया आज। उसके जो 2 टॉप पिक्स यानी धुरंधर पिक्स हैं वो है एमटीआर टेक और जीई शिपिंग। हर हफ्ते 5 नए सेक्टर्स में कहता हूँ कि हम लेकर आएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें से आपके लिए लेकर आएंगे हर सेक्टर में से 2 धुरंधर पिक्स, यानी ओवरऑल 5 नए सेक्टर और 10 धुरंधर पिक्स। यहाँ पर मैं आपको ये भी याद दिलाता हूँ कि अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो फिर आप वेट किस बात का कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन्ड है, मेंबरशिप लीजिए। और डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का सपोर्ट। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। आई रिपीट 9211591685। इस पे मैसेज के जरिए आपको कम्युनिकेशन होगा। डॉक्टर रवि,
आज आप आए और हमने जो सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू किया था, 5 सेक्टर्स और 10 धुरंधर स्टॉक्स, उसको हमने आज भी आपके साथ बरकरार रखा। इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे से सेक्टर पिक्स भी लेकर आए और उसमें से धुरंधर पिक्स भी लेकर आए हमारे लिए। जी थैंक यू वेरी मच। और मैम मैं लास्ट में एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने जब भी इस प्रोग्राम को देखते हैं तो आप देख करके आप अपील करिए। अपील करने का मतलब है कि आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और आपके जो अपने ग्रुप हैं उनमें जरूर डालिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम इस समय कोशिश कर रहे हैं कि आपको बजट की अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको स्टॉक्स दें, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं, एक जगह पे ही आपको वो सारे सोल्यूशन मिल पाए, पहला। दूसरा, जो हमारे लोग के सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मैं आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पर आप जरूर दिखाएं, जिससे कि लोग उसको सब्सक्राइब कर पाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं जो कि सोशल मीडिया के मुझे लिंक भेजते हैं और पता चलता है वो हमारे लिंक हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं से मैं चाहूंगा कि आप अगर दिखा पाए तो वो बहुत अच्छा होगा। और जी चूंकि हम लोग बिल्कुल। मास्टर ट्रस्ट के साथ अभी हम लोग काफी इस तरीके की अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मास्टर ट्रस्ट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको वो भी बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप डीआरएस इनसाइट्स के पेज पर यानी यूट्यूब पेज पर जाएंगे, हमारी वेरीफाइड आपको इंस्टाग्राम और आपको फेसबुक आईडीज वहां पर दिखेंगे। मैं आपको बता दूं, हम किसी भी टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं है और हम किसी और प्लेटफॉर्म पे आपसे किसी भी तरीके की मॉनिटरी डिमांड नहीं करते। हमारी फिलहाल यूट्यूब मेंबरशिप है और उसके जरिए आप मेंबरशिप लेते हैं। वो अलग अलग लेवल की मेंबरशिप्स हैं, डीआरएस प्रीमियम, डीआरएस डायमंड और डीआरएस सपोर्ट, बट यू आर परचेजिंग दैट मेंबरशिप वाया यूट्यूब ओनली। तो अगर कोई भी आपसे कोई, क्योंकि डीआरएस इनसाइट्स जब भी हम लोग इतने अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, हमारी जो मार्केट में जो लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर, उसका फायदा उठा के फेक अकाउंट्स या फिर फेक ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं और लोगों को उस धोखा देने की कोशिश करते हैं। पर आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग को पता है कि वेरीफाइड पेज पर ही आना है। हमारा यूट्यूब है जहां पर से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट आपको मिलते हैं, हमारा वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट है और हमारा वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट है। और आपसे जो भी हम मेंबरशिप की बात करते हैं, दैट इज वाया यूट्यूब ओनली टिल नाउ। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी की भी बात पर नहीं आना है और गलत तरीके से किसी भी चीज में नहीं फंसना है और हमारे सारे वेरीफाइड पेजेस को फॉलो करना है, ताकि जो प्रोग्राम्स हम लाते हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी शॉर्ट रील्स भी लेकर आते हैं, शॉर्ट चंक्स भी लेकर आते हैं, वो भी आपके काम काफी आ सकते हैं। तो हमें फॉलो कीजिए। हमें उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। डॉक्टर रवि ने बहुत ही अच्छे से चार्ट्स के जरिए पूरी एनालिसिस करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको सारे लेवल्स, स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल्स एज वेल एज टारगेट भी बताए हैं। तो बात सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतने अच्छे से हमारे डीआरएस के दर्शकों को एजुकेट किया, आई मस्ट से दैट। आपने उनको सिखाया कैसे चार्ट देखना है, कैसे लेवल समझने, इसके लिए थैंक यू सो मच। रवि जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बीच में कट रही थी। जी, मैं कह रही, मैं आपको शुक्रिया अदा कर रही थी, इतनी अच्छी एजुकेशन आपने हमारे दर्शकों को पहुंचाई, तो उसके लिए भी और एक डिस्क्लेमर की भी गुजारिश थी। जी, जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी है इस पे मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। नमस्कार।